नमस्कार। तंत्रम एस्ट्रो नेचुरोपैथी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शिवेंद्र मिश्र और आज हम सफ़ेद दाग की उन्मूलक चिकित्सा के उन चमत्कारी परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे जो बिना किसी औषधि प्रयोग के मात्र 14 दिनों में ही प्राप्त हो जाते हैं और जिसके बारे में मैं पिछले यूट्यूबों में विस्तार से चर्चा भी कर चुका हूं। आप हमारे पिछले यूट्यूबों में से सफ़ेद दाग की दैवीय चिकित्सा और सफ़ेद दाग दवा नहीं इलाज ज़रूरी नाम से जो यूट्यूब हैं उन्हें देख सकते हैं, जिसमें हमने वर्णाकल्प के सभी तकनीकी पक्षों पर विस्तृत चर्चा की है। इस यूट्यूब में हम वर्णाकल्प की 14 दिवसीय प्रक्रिया और उसके द्वारा प्राप्त परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे द्वारा हाल ही में सुल्तानपुर के एक 25 वर्षीय रोगी पर आधारित हैं। चूँकि मैं 25 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वालों को कल्प नहीं कराता हूं और इस रोगी को भी मैं पिछले वर्ष कल्प कराने से मना कर चुका था, लेकिन स्वयं रोगी द्वारा बहुत प्रयास करने पर उसकी अपनी जिम्मेदारी पर ही मैंने उसे वर्णाकल्प कराया और मुझे जो परिणाम मिले उन परिणामों के साथ हम आपके साथ उपस्थित हैं। सफ़ेद दाग के बारे में अगर हम प्राचीन भारतीय मान्यताओं को एक तरफ रख दें और मात्र आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ही माने तो भी यह एक स्थापित मेडिकल फैक्ट है कि सफ़ेद दाग एग्रेसिव ऑटो इम्यून रिस्पांस से संबंधित रोग है। हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जब खुद अपने शरीर के लिए उपयोगी और आवश्यक तत्वों के प्रति प्रतिकूल क्रिया करने लगता है तो इस तरह के ऑटो इम्यूनिटी से संबंधित रोग होते हैं। अब इस ऑटो इम्यूनिटी को अगर हम साहित्यिक और सहज भाषा में कहना चाहें तो हमारा शरीर एक किले की तरह है और जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है वो इस किले की सेना की तरह है, जिसमें टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेनानायक और एंटीबॉडी सैनिक की तरह काम करते हैं तथा लिम्फ ग्लैंड्स छावनी या कैंट्स हैं। हमारे शरीर में ये सुरक्षा प्रहरी दिन रात सजग रहते हैं और बाहरी अनुपयुक्त और शरीर के लिए घातक विषैले तत्वों को पहचान करके उन्हें समाप्त करके शरीर को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। जब किन्हीं कारणों से इन सुरक्षा प्रहरियों को किसी खास तत्व के प्रति भ्रम होने लगता है तो उस भ्रामक स्थिति में ये सैनिक अपने शरीर के प्रति उपयोगी और स्वयं अपने शरीर के द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न किए गए पदार्थ को ही शत्रु समझने की गलती करने लगते हैं और उन्हीं पदार्थों को समाप्त करने लग जाते हैं जिनकी सुरक्षा के लिए इन्हें प्रकृति ने नियुक्त किया है। तो यह एक ऐसी घातक अवस्था हो जाती है कि वह तत्व या पदार्थ जो इनके भ्रम का शिकार होता है वो शरीर में कम होने लगता है। इस स्थिति में यदि हम बाहर से उस तत्व या पदार्थ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसी अनुपात में ये सुरक्षा प्रहरी अपना विरोधी संघर्ष तेज कर देते हैं। अगर हम उस पदार्थ को लेना बंद कर देते हैं तो वो पदार्थ शरीर में धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यदि हम इन सुरक्षा प्रहरियों की संख्या या इनकी संघर्ष शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं अर्थात इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट लेने लगते हैं तो भी वही अवस्था होती है कि इनका संघर्ष तेज हो जाता है और परिणाम ये निकलता है कि हमारी रोग की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जाती है, लाइलाज हो जाती है। और इसीलिए मेडिकल साइंस में ऑटो इम्यूनिटी से संबंधित जो रोग हैं उन्हें लाइलाज माना जाता है। ऑटो इम्यून सिस्टम का ये एग्रेसिव इम्यून रिस्पांस जिन जिन पदार्थों या तत्वों के प्रति होता है उन पदार्थों या तत्वों से संबंधित रोग शरीर में होते हैं। सफ़ेद दाग की स्थिति में रंग बनाने वाले मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम मेलानोसाइट्स कहते हैं उनके प्रति यह विरोधी प्रतिक्रिया होती है और ऐसी स्थिति में यदि बाह्य औषधियों का प्रयोग किया जाए तो ये स्थिति होती है यथास्थिति बनाए रखने वाली और क्षतिपूर्ति करने वाली। जैसे दो देशों के बीच सेना जब लड़ती है तो जो परिस्थितियां वहाँ होती हैं हम उसी तरह इसकी कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम बाह्य औषधियों का उपयोग करते हैं तो ये है यथास्थिति बनाए रखना और क्षतिपूर्ति करना। इस तरह की कार्रवाई को जो आंतरिक औषध सेवन है जो मेलानोसाइट्स को अधिक मात्रा में उत्पादित करने के लिए यूज किए जाते हैं, इसे आप उकसावे की कार्रवाई की तरह समझ सकते हैं।
और इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट का सेवन विरोधी सेना को मजबूत करने की तरह होता है। चूँकि प्रकृति ने हमें प्रतिरक्षी सामर्थ्य एक संतुलित अनुपात में दी है और हमारी सेना का 1/4 भाग ही प्रहरी की तरह पूरे शरीर में गश्त लगाता रहता है और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जाति शत्रु के गुण स्वभाव और सामर्थ्य के प्रतिकूल सुरक्षा प्रहरियों को सक्रिय करके डिफेंसिव प्रोसेस पूरा कर लेता है और आवश्यकता समाप्त हो जाने पर वे विशेष सैनिक पुनः अपने विश्रामालय में आराम करने लगते हैं। इसलिए इम्यून बूस्टिंग सप्लीमेंट लेने का कोई भी फ़ायदा हमारे शरीर को ऑटो इम्यूनिटी से संबंधित किसी भी रोग में नहीं होता। दैनिक आहार से ही हमारी प्राकृतिक सुरक्षा क्षमता अपने संतुलन में रहती है। हाँ, खास रोगावस्थाओं में तब जबकि शत्रु सेना अत्यंत प्रबलता से आक्रमण करती है तब जरूर इस तरह के सप्लीमेंट हमारे सुरक्षा प्रहरियों को अतिरिक्त बल देने का कार्य करते हैं, लेकिन यह परिस्थिति मात्र परिस्थितिजन्य संक्रामक रोगों में होती है। किसी खास अवस्था, काल या स्थिति के कारण जो रोग होते हैं, असंतुलित एनर्जी प्रोसेसिंग की कंडीशन में इस तरह के सप्लीमेंट सफ़ेद दाग ही नहीं किसी भी ऑटो इम्यून डिसीज में घातक परिणाम देते हैं। अब हमारी इतनी राम कहानी का सारांश मात्र इतना है कि सफ़ेद दाग रोग में मेलेनोसाइट्स को बनाने वाली औषधियाँ और सप्लीमेंट आपके दागों का इलाज नहीं करती, बल्कि आपकी रोगावस्था को बदतर बनाने में तेज़ी ले आते हैं। ये बात हजारों वर्ष पूर्व आयुर्वेद ने कही थी और आज भी जब रोज़ नई नई औषधियाँ चमत्कार का दावा करके बाज़ार में उतरती हैं और लाखों वे लोग जो पहले ही हजारों औषधियों को आजमाकर अपनी स्थिति को बदतर अवस्था में ला चुके होते हैं फिर नई दवा के चक्कर में पड़ जाते हैं, इसे सिवाय मूर्खता के नहीं तो और क्या कहेंगे। हाँ, बाह्य औषधियों का सेवन किया जा सकता है बशर्ते कि वे औषधियाँ हों, एसिड्स ना हों। बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी खतरनाक औषधियाँ देती हैं जो औषधियाँ होती ही नहीं हैं और उनमें बड़े खतरनाक क्षार होते हैं या फिर अम्लीय तत्व होते हैं और जो आपकी स्किन को लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाते हैं। अब प्रश्न यह है कि भले ही सफ़ेद दाग रोग नहीं है, कोई घातक रोग नहीं है जैसा कि आजकल मेडिकल साइंस कहती है, हम भी मानते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सौंदर्य समस्या तो ज़रूर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उसका स्थायी समाधान होना भी चाहिए। तो विकल्प क्या है इस समस्या से मुक्ति पाने का और क्या कोई हल है इस समस्या का? तो मेरा उत्तर है हाँ। ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती जिसका कोई न कोई समाधान हो ही ना, बशर्ते हमें अपना दुराग्रह छोड़ना पड़ेगा। मॉडर्निटी और वैज्ञानिकता के साथ जीवन नहीं जिया जा सकता। सफ़ेद दाग की समस्या की जड़ है इम्यूनिटी की असंतुलित क्रिया, तो इसका सीधा साधा इलाज है इम्यूनिटी को संतुलित करने का प्रयास। दाग खुद ही ख़त्म हो जाएंगे और फिर इसके लिए वर्णाकल्प प्राचीन काल से ही आज तक एकमात्र प्रभावशाली उपचार रहा है। ये मैं अपने पहले वीडियोज़ में विधिवत समझा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं वर्णाकल्प के 14 दिनों में मिलने वाले परिणाम, उसकी प्रक्रिया आदि का विधिवत और प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूँ ताकि यह आपके काम आ सके। कल्प चिकित्सा का उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा की श्रेणी में आता है, इसलिए स्वाभाविक ही इस प्रक्रिया में काय शोधन, यौगिक क्रियाएं और प्राकृतिक आहार का ही उपयोग होता है। औषधि का इस कल्प प्रक्रिया में कोई स्थान नहीं है और मात्र 14 दिनों में ही आपकी त्वचा का रंग बिना किसी हानि के सहज और स्वाभाविक अवस्था की ओर लौटने लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 14 दिनों में आप रोग मुक्त हो जाएंगे। इस परिणाम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके रोग की जड़ पर प्रहार हुआ है और आपके रोग की जड़ उखड़ गई है और समय के साथ साथ आप इस समस्या से मुक्त होते चले जाएंगे। दागों को पूरी तरह समाप्त होने और नए दागों के दोबारा ना निकलने की प्रक्रिया आपकी उम्र, रोगकाल और कल्प प्रक्रिया की निरंतरता पर निर्भर करता है, जो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का समय ले सकती है। अब यदि बात करें प्रक्रिया की, तो वर्णाकल्प के अंतर्गत कायशोधन, औषध लेपन और उद्वर्तन ये प्राकृतिक चिकित्सा का अंग है। सूर्य नमस्कार, सोमाकर्षणी क्रिया, अश्विनी मुद्रा और त्राटक ये यौगिक चिकित्सा का हिस्सा है। फल, जूस और कच्चे एवं प्राकृतिक आहारों का सघन उपयोग। तो इस तरह हम देखें वर्णाकल्प
प्राकृतिक चिकित्सा, यौगिक चिकित्सा और आहार चिकित्सा का सम्मिलित चिकित्सकीय कल्प है। किसी भी प्रकार की औषधि का, चाहे वे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या अन्य किसी भी प्रकार की कल्प चिकित्सा काल में इनका प्रयोग कड़ाई से वर्जित होता है और बाद में भी रोगी को ऐसी औषधियों से बचने की कड़ी मनाही होती है। काय शोधन हेतु हरड़, सुपारी, अमलतास और बबूल पत्र के काढ़े का उपयोग वमन और विरेचन के लिए, लेपन के लिए हल्दी, मेहंदी पत्र, नील पत्र तथा अंजीर पत्र के योग का उपयोग किया जाता है। उद्वर्तन अर्थात उपटन के लिए हल्दी और हरड़ का तथा आहार में चना, अंजीर, गूलर, अखरोट, बादाम, छुहारा आदि मेवों का, सेब, केला, संतरा, पवार के पत्ते आदि के जूस का या फिर सलाद का, और भोजन में घी, लौकी, परवर और सामान्य खिचड़ी आदि सात्विक आहारों का 14 दिनों तक सघन उपयोग होता है और बाद में भी 1 वर्ष तक अधिकाधिक इन वस्तुओं का उपयोग करना होता है। कल्प चिकित्सा की एक विशेषता ये है कि 14 दिनों में कल्प काल में रोगी को पूर्णतः विश्राम की आवश्यकता होती है, इसलिए ये कल्प कुटी प्रावेशिक विधि से होता है। रोग अवस्था का भी इस पद्धति में कोई विचार नहीं होता। दाग कम हो, ज़्यादा हो, एक हो या अनेक हो, कल्प प्रक्रिया में कोई कमी या अधिकता नहीं होती। हाँ, एक शास्त्रीय शर्त है कि वर्णाकल्प का उपयोग अधिकतम 25 वर्ष की आयु वर्ग तक और अविवाहित रोगियों को ही कराया जा सकता है। लेकिन इस YouTube में मैंने जिस रोगी का संदर्भ दिया है उसकी आयु 26 वर्ष है और ये मैंने पहली बार प्रयास किया है कि 25 वर्ष की आयु के ऊपर हमने ये कोशिश की, परंतु अविवाहित होने की शर्त का उल्लंघन किसी भी कीमत में नहीं किया जा सकता। इसमें जिन फोटोओं को आप देख रहे हैं, ये जो परिणाम आपको दिखाई दे रहा है, ये 8 सितंबर 2020 से लेकर 21 सितंबर 2020 तक के बीच 14 दिनों के कल्प प्रक्रिया के परिणाम हैं और ये कल्प सुल्तानपुर के एक रोगी को कराया गया है। हमारे इस व्यावहारिक प्रयास से यदि सफ़ेद दाग के रोगियों को कोई मार्गदर्शन मिल सके तो हमारा ये श्रम सफल हो जाएगा। यदि आपको ये YouTube उपयोगी लगे और लगे कि सफ़ेद दाग के रोगियों के हित में है तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें यदि आपको लगे कि आपके लिए उपयोगी है। कमेंट्स करें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ जानना चाहते हैं या आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं या आपके कोई ऐसे अनुभव रहे हों जिनके प्रति आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कीजिए, बशर्ते कि इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और हो सकता है कि आने वाले वक्त में सफ़ेद दाग का एक स्थायी और निश्चित समाधान लोगों के सामने हो। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार, धन्यवाद।